श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कामना दुनियादारी से कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण विहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। वेद हमारा संविधान है। जैसे राष्ट्र के सम्यक संचालन के लिए कुछ विधि और निषेध का निरूपण किया जाता है, उसी प्रकार से धर्म के विषय में, कर्तव्य के विषय में जो निर्णय करने का सर्वोच्च प्रमाण है वो है वेद। वेद में जो निर्देश है करने के लिए उसको विधि कहते हैं, और जिसको करने के लिए मना किया गया है उसको निषेध कहते हैं। विधि और निषेध इस प्रकार से कर्म का संचालन होता है। जो वेदानुकूल आचरण करते हैं विधि निषेधात्मक, उसको धर्माचरण कहते हैं। धर्माचरण का फल है पुण्य कहो, उत्तम अदृष्ट कहो, क्योंकि जो किसी सकाम भाव से विधि निषेध का पालन नहीं करते उनको पुण्य इत्यादि नहीं होता है। तो हमारा आशय केवल यहां पर इतना ही निवेदन करने का है कि वेद की विधि का अपलाप नहीं करना चाहिए, और जिन्होंने वेद के आदेशों का पालन किया है उनका निरंतर मंगल हुआ है। जो अत्यंत हितकर हैं, शास्त्रों माताओं के समान है, ऐसी वेद माता जो हमको कहें उसका पालन करना चाहिए। वेद माता ने हमको सिखाया, बेटा माता तुम्हारे लिए देवता है, तो मातृ पूजन का परम फल मिलता है। पितृदेवो भव,
पिता तुम्हारे लिए देवता हैं, उनकी उपासना करने से तुम्हारा कल्याण होगा। अतिथि देवो भव इत्यादि। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध भक्त हुए हैं, उनका नाम है पुंडरीक। वैसे पुंडरीक नयन तो हमारे कन्हैया का ही नाम है, उनका नाम पुंडरीक था। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य अपने पिता की सेवा रखा था। पिता की सेवा में सब कुछ आ जाता है, सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। हमारे रामकृष्ण मिशन के महापुरुष ठाकुर में ही समस्त देवताओं का आधान करके उनका पूजन कर लेते हैं। श्री गणेश जी का, श्री लक्ष्मी जी का, श्री नारायण का, सर्वरूप में ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी का ही पूजन करते हैं और उनको फलावाप्ति होती ही है, हम लोग जानते ही हैं। तो हमारे पुंडरीक अपने पिताजी की सेवा करते थे, अत्यंत मनोयोग पूर्वक करते थे। हम लोगों ने एक दिन विचार किया था, जो हम करें उसका एक बार निर्धारण करके फिर अन्य जो करणीय है उनका प्राधान्य नहीं रह जाता है। जो करणीय है उसी का प्राधान्य होता है। हमारे पुंडरीक भगवान ने पितृ सेवा को ही करणीय मान लिया था। अतएव वो निरंतर पिता की सेवा में संलग्न रहें, उनकी हर इच्छा का पालन करें। उनके विश्राम से उठने के पहले उठ के स्नान इत्यादि करके तैयार हो जाएं। उनके विश्राम के अनंतर ही विश्राम करें, प्रसाद इत्यादि की सेवा करके। तो उनकी पितृभक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि पिता के रूप में वो परमात्मा की ही तो उपासना कर रहे थे। तो उनकी सेवा से हमारे प्रभु प्रसन्न हो गए और हम लोगों को शिक्षा देने के लिए एक लीला वहां हुई। तो भगवान को लोग बुला बुला करके थक जाते हैं। किसी सूरत से सुंदर श्याम का दीदार हो जाए, यही हरिभक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ बातें हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो पुंडरीक की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान आ गए और पुंडरीक अपने पिता के चरण सेवा में संलग्न थे। इस ढंग से चरण सेवा करते हैं कि पहले उनकी थकावट दूर हो जाए और बाद में धीरे धीरे इस तरह से करते हैं कि पिताजी को नींद आ जाए। वृद्धावस्था में नींद थोड़ी उतनी सुविधा से नहीं आती, तो बहुत धीरे 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 धीरे, उसको पाद संवहन कहते हैं। तो पुंडरीक इसी प्रकार लगे हुए थे और भगवान आ गए। अब आप लोग जैसे अगर किसी से बातचीत न करनी हो, मार्ग में चलते कोई दिखाई पड़ जाए तो आप उसकी तरफ आंख नहीं मिलाते हैं। आंख मिलाएंगे तो उसे बात करनी पड़ेगी और कुछ करना पड़े तो आंख नहीं मिलाते। तो पुंडरीक को भी लगा ये भगवान आ गए हैं, ये हमारे पिताजी की नींद में बाधक होंगे, इसलिए भगवान से आंख नहीं मिलाई और उनके सिर गड़ा गड़ा करके चरण दाबने लगे, पाद संवहन करने लगे। भगवान खड़े रहे, भाई अब तो देखेगा, हम उठ के दंडवत करेगा, कहीं दंडवत करेगा।
तो भगवान ने पहले अपने पायल रुंझुन किए, कंगन किए, काहे को देखें, पिताजी की सेवा में सब। तो भगवान को लगा हम कब तक रुकें भाई, हमारा वेट करने का तो स्वभाव नहीं है, लोग हमारा वेट करते हैं, हम तो बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं वेट करते हैं। भीष्म पितामह के लिए एक बार किया था इस तरह। तो भगवान को लगा तो कहते थोड़ा खुरखुराएंगे तो देखेगा, तो पुंडरी के तो मान ही नहीं रहे, माने अंग्रेजी में कहूं तो कहेंगे शट अप, और कृपा करके चुप रहिए, हमारे पिताजी की नींद में बाधा हो। अब ये तो भगवान का बड़ा भारी अपमान है। पंडित अपनी सेवा में लगे हैं, हमने बुलाया तो नहीं है। फिर जब भगवान नहीं गए तो पुंडरी को लगा कुछ तो इनकी आदर करी थे, नीचे ईंट रखी थी, पता नहीं किसी काम के लिए रखी होगी वहां, कभी तखत का पैर ऊंचा करना है या सिर ऊंचा करना, जो भी हो, वहां ईंट पड़ी थी, उसको उठा करके ऐसे करके फेंक दिया धीरे से कि सेवा भी न रुके और आसन भगवान को मिल जाए। तो आसन मिल गया तो भगवान को लगा कुछ तो रिस्पेक्ट हुई हमारी, आसन तो दिया हमको भले हम आदमी ने। तो भगवान ने वो आसन स्वीकार कर लिया और आसन पे खड़े हो गए। अब बुढ़ापे में उनको नींद नहीं आ रही थी तो भगवान खड़े खड़े थक गए। आदमी थक जाता ना तो ऐसे हाथ कर लेता, तो ऐसे भगवान थक गए। जब पिताजी को नींद आ गई, निश्चय हो गया पुंडरी को कि अब पिताजी का शयन हो गया है, तो फिर आकर के भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं पितृ सेवा में संलग्न था, पितृ अपराध न हो जाए, सेवा अपराध न हो जाए, इस कारण मैं आपको दंडवत करने नहीं उठ पाया, आप क्षमा करेंगे प्रभु। भगवान ने कहा अगर तुम उठ के चले आए होते ना सेवा से तो मैं चला जाता यहां से, मैं तो तुम्हारी पितृभक्ति से प्रसन्न होके आया था। अगर तुम पितृभक्ति की उपेक्षा कर देते, मुझे प्राधान्य देते, तो इसके माने पितृभक्ति तुम्हारी प्राधान्य नहीं है, हमको प्राधान्य में तो हमको भजने की कुछ और नाटक करो। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं वत्स, तुम पितृ सेवा संलग्न हो, मेरी हर प्रकार से संतुष्टि का हेतु बना। कोई वरदान मांगो प्रभु, आपने दर्शन दे दिया, पिताजी की सेवा मिल रही हमको, इससे करके और क्या चाहिए, हमारा जीवन सब कुछ प्राप्त है। भगवान का ऐसा करो तो हमारे ऊपर एहसान करने के लिए हमको संतोष हो जाएगा कि मैं आया था कुछ दे के गया।